साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद। साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्ज़ाम चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शराब, मदिरा, दारू सब एक ही नशे का नाम है। वैसे तो शराब पीने वाले समझते हैं कि वो शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन इंसान पूरी उम्र ऐसी गलतफहमी में गुजार देता है कि वो शराब पी रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि इंसान शराब नहीं पीता, बल्कि इंसान को शराब पी रही होती है। चाहे नशा सिगरेट का हो या नशा दारू, शराब, गांजे का हो, ये तमाम नशे दरअसल इंसान को चूस रहे होते हैं। लेकिन जब सरकार ही आपको इस नशे का आदी बनाना चाहती है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? दरअसल शराब वो नशा है जिसे हर बुराई की जड़ माना जाता है, लेकिन इस शराब को बड़े शौक से आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, मगर आप इस शराब को नहीं पीते तो आपको बहुत ही छोटी सोच का शख्स माना जाएगा। हम तो कहते हैं कि नशे को लेकर इंसान को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर नशा करना ही है तो कोई बड़ा वाला नशा करिए ताकि पूरा ज़माना याद रखे, हाँ, इस बंदे को वाकई नशे के लिए अपना दिल, गुर्दा, कलेजा सब भेज दिया। अगर नशा करना ही अफीम, चरस, कोकीन का नशा करिए ताकि आपका घर, मकान, दुकान और हवेली सब नीलाम हो जाए। अगर नशा करना ही है तो अपनी आंख और किडनी को दांव पर लगा दीजिए। अगर नशा करने का इतना ही शौक है तो फिर शराब को ग्लूकोज की बोतल में भरकर अपने शरीर में दौड़ा लीजिए, ताकि डॉक्टर भी कहे कि वाकई इस शख्स ने शराब को अपनी महबूबा बना लिया है और इस लोग को छोड़कर चला गया। अगर शराब से इतना ही इश्क है तो ये इश्क केवल मैखाने में ही क्यों, ये इश्क पैखाने में भी होना चाहिए, ये इश्क क्लासरूम में भी होना चाहिए, ये इश्क बड़े बड़े मंत्रालयों में भी होना चाहिए, ये इश्क रेल की पटरी पर भी होना चाहिए, ये इश्क ट्रक की टायर के नीचे होना चाहिए। अगर वाकई शराब से इतना ही सच्चा वाला प्यार है तो अपनी बोतल खत्म होने के बाद उसी बोतल की याद में बोतल को फोड़कर इस शरीर को बोतल के नाम पर कर दीजिए। तब तो माना जाएगा कि वाकई बंदे ने शराब के इश्क में वीर गति प्राप्त कर ली। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए शराब के नाम पर इस विशुद्ध नौटंकी को। शराब एक जहर है जिसे आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। ये ज़िंदगी ईश्वर ने दी है, ये ज़िंदगी खुदा की रहमत है, ये ज़िंदगी अल्लाह की एक नेमत है और इस ज़िंदगी को शराब में डुबोने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी किसी और की अमानत है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मरना तो है, फिर क्यों ना अपनी ज़िंदगी में शराब का जायका ले लिया जाए। बात भी बिल्कुल 100% सच है। हर इंसान को एक दिन मरना ही है। कुल्लो नफसीन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर शख्स को मौत का जायका चखना ही है। लेकिन हम तो कहते हैं कि कल सो आज करो और आज करे सो अभी। मौत का इंतज़ार क्यों करना? बेहतर है कि शराब का जायका लेने के बाद साइनाइड का जायका भी ले लें। शराब का स्वाद टेस्ट करने के बाद एक बार चलती ट्रेन से कूदने का मज़ा भी ले लें। एक बार शराब का मज़ा लेने के बाद क्यों ना चलती बस के पहिए के नीचे अपना सिर रखने का मज़ा लिया जाए। पर सबको पता है कि इसके बाद अंजाम क्या होगा। कोई भी शख्स ना तो साइनाइड का स्वाद चेक करेगा, ना तो रेल के नीचे आएगा और ना ही सड़क हादसे में मरने का ख्वाहिश रखता है। तो फिर शराब के नाम पर इतना तूफान क्यों मचाया जा रहा है? हमारे देश में शराब को कानूनी मान्यता है, लेकिन हमारे देश में तो हिंदुओं की सरकार है। हमारे देश में कट्टर हिंदू बड़े बड़े मंत्री और संतरी बने हुए हैं। हमारे देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है और तो और हमारे देश में कट्टर और राष्ट्रवादी सरकार हिंदुओं से बहुत प्यार करती है, हिंदुओं के हित में हर काम को अंजाम देती है। अगर साफ तौर पर कहा जाए, हमारे देश की सरकार हिंदू हितैषी मानी जाती है। लेकिन क्या इस राष्ट्रवाद में हिंदुओं को शराब पिलाना शामिल नहीं है? क्या इस देश में हिंदुओं को शराब पिलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं? क्या सरकार हिंदुओं को शराब पिलाकर उनके जेब से पैसे नहीं ऐंठ रही है? क्या धर्म के बड़े बड़े मठाधीश इस मामले में देशव्यापी आंदोलन करेंगे? क्या हमारे देश में हिंदूवादी संगठन शराब को बैन कराने के लिए बायकॉट शराब की मुहिम चलाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि सरकार को इसी जहर से सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इस जहर के दाम में चाहे कितना ही इजाफा क्यों ना कर दिया जाए, कोई भी शख्स शराब के महंगे होने पर कोई धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन नहीं करने वाला, क्योंकि शराबी खुद को जग जाहिर नहीं करने वाला कि वो शराब का समर्थक है। बहुत ही दुख होता है जब देश में जहरीली शराब पीने की वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि सरकार इसी शराब के दम पर कुछ भी कंट्रोल करने की ताकत रखती है। शराब भारत की सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला कारोबार है, जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। अब सुनिए कि भारत में शराब से सरकारों को कितना फ़ायदा होता है।
जुलाई 2022 की DNAindia.com की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के राज्य साल भर में शराब बेचने से ही लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। कई राज्यों की कुल कमाई का 10 से 20% हिस्सा शराब की बिक्री से ही आता है। यही वजह है कि राज्य सरकारें शराब की नई दुकानें खोलने और शराब से होने वाली कमाई को बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाती हैं। अब सुनिए, कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में ही हिजाब के नाम पर हिंदुत्व के पुरोधाओं ने खूब जहर उगला, लेकिन शराब के मामले में कर्नाटक सरकार के कुल राजस्व का 14.27%, दिल्ली सरकार का 11.37%, हरियाणा सरकार का 10.49% और उत्तर प्रदेश सरकार का 9.92%, तेलंगाना सरकार का 9.65%, मध्य प्रदेश का 7.35%, पश्चिम बंगाल का 8.62% और पंजाब सरकार का 7.35% राजस्व सिर्फ शराब की बिक्री से ही आता है। बिहार सरकार शराब से कोई कमाई नहीं करती है क्योंकि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब से मिलने वाला राजस्व देश के कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य के लिए एक प्रमुख स्रोत है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक डॉक्टर KR षणमुगम कहते हैं कि भारतीय राज्यों को शराब की बिक्री से 2.70 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई होती है। तमिलनाडु शराब से राजस्व के रूप में लगभग 37,000 करोड़ रुपए कमाता है, जो कि राज्य के कुल राजस्व का लगभग 21% है। अब सबसे कट्टर मानी जाने वाली सरकारों का हाल देख लीजिए। इंडिया टुडे आज तक लिखता है कि शराब से यूपी सरकार ने की जबरदस्त कमाई, हासिल किया 36,000 करोड़ से अधिक का राजस्व। अप्रैल 2022 की इस खबर में आज तक ने लिखता है कि देश भर में लगातार 3 कोरोना की लहरों और नाइट कर्फ्यू के बावजूद उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने जबरदस्त राजस्व हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शराब से जबरदस्त कमाई हो रही है। साल 2021-22 के दौरान यूपी सरकार को शराब से हासिल राजस्व में 20.45% का उछाल आया है। राज्य के कुल राजस्व का तकरीबन 10% हिस्सा शराब से हासिल राजस्व से आता है। इस बार सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। उत्तर प्रदेश के जिस अयोध्या को धर्म नगरी कहा जाता है, जिस अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है, उसी अयोध्या में शराब से योगी सरकार को कितना फायदा हो रहा है। 8 महीने पुरानी दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। भास्कर लिखता है कि शराब की खपत में चौथे स्थान पर अयोध्या, रिकॉर्ड 300 करोड़ 27 लाख रुपए की शराब डकार गए पियक्कड़। अब सवाल है कि आखिर ये पियक्कड़ कौन से लोग हैं? क्या इस शराब को पीने वाले तालिबानी हैं या चाइनीज? हिंदू हितैषी सरकारें केवल मुनाफा कूटने के लिए हिंदुत्व का चोला ओढ़े नजर आ रही हैं। इसी साल अक्टूबर में खबर आई है कि काशी में शराब का अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है। मोदी जी और बीजेपी के राज में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में महज 6 महीने में 1300 करोड़ रुपए की शराब की खपत बिक गई। बहुत ही हैरानी होती है जब शराबबंदी वाले राज्यों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। अभी हाल ही में जनसत्ता ने लिखा है कि 6 साल में जहरीली शराब से मध्य प्रदेश में 1322, बिहार में 23 और गुजरात में 54 मौतें हो चुकी हैं। अब इस आंकड़े में बिहार के सारण में मरने वालों की संख्या में इजाफा कर दिया। गुजरात और बिहार दोनों जगहों पर शराबबंदी है, लेकिन फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। ये खुले तौर पर सिस्टम फेलियर का मामला है और प्रशासन की मिली भगत से शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि शराब के पीछे जान देने वालों में कितने लोग हिंदू नहीं हैं? क्या कोई बता सकता है कि सरकार ने शराब से जितना पैसा कमाया है उसमें कितना रुपया हिंदुओं का नहीं है? यही तो खेल है कि आप दारू पीकर मस्त रहेंगे और आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए एड़ियां रगड़ते रहते हैं। एक कल्याणकारी राज्य वही होता है जो अपने राज्य का सबसे ज़्यादा बजट नागरिकों की शिक्षा और सेहत पर खर्च करता है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जो हिंदू भावनाओं को भड़काकर जो लोग सत्ता में आते हैं वो खुद ही शराब के सबसे कट्टर पैरोकार हैं। यानी हिंदुओं को जहर पिलाना और उन्हें अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना लेने में कट्टर हिंदुत्व का अहम रोल नजर आता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में आशिक अकबर आबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।